620। भाई साहब झाड़ा हो गया है। वो देखो डॉगी घूम रहा हो, डॉगी क्या कर रहे हो भाई साहब सुबह सुबह 6 बजे उठ के? पागल है। हमें वापस जुनून चढ़ा है 4 महीने बाद दौड़ लगाने का हमारे यंग मौसा जी के साथ। यंग मौसा जी और बूढ़े बूढ़े बच्चे देखते हैं कितना सस्टेन कर पाते हैं। शुरू के 100 मीटर मेरे तो हाथ ठंडे हो गए और नाक में एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो कैसा लग रहा है कि बोलेगा नहीं अपनी? ईयरफोन लगा रखे। अच्छा, मुझे लगा एनर्जी सेव कर रहा है। भागते भागते मॉल ऑफ नोएडा तक आ चुका हूँ। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पैसा बाकी दोनों आगे निकल गए हैं। मेरी तो गंदी सांस फूल गई है। 1.5 किलोमीटर हुआ होगा अभी शायद। 5 किलोमीटर की रन है। बहुत मुश्किल लग रही है। ठंडी हवा से सांस लेना मुश्किल हो गया है। गले में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो। मुझे यहाँ कोई इंसान जैसी आकृति नज़र आ रही है। यहाँ पे कोई इंसानी बस्ती है। हम वापस आ गए लोगों के बीच में। क्या हुआ, कहाँ थक गया? थका नहीं, पॉपर वाला रुक जाओ उसके लिए। अच्छा, गजब बेइज्जती है। कितना ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है। पिंकिश आसमान है। 3 समथिंग हो गया यहाँ तक। अच्छा, यही सामने से है ना? देखो भाई, मौसा जी अपने 2500 मीटर करके वापस आ गए। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। 2500 मीटर जाना, 2500 मीटर वापस आना। और मैं 2-3 ब्रेक ले चुका हूँ ऑलरेडी। भाई काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। बाहर का खाना पीना बंद करना पड़ेगा। आई थिंक वो हमारा वापस आने का पॉइंट है। वो बिल्डिंग जो है कितना बढ़िया लग रहा है। और ये गलत आ गया। ये ऑफिस को दिखाने लगे सुबह सुबह। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ऐसे लग रहा हावड़ा ब्रिज की तरह। ये देखो, ये बिल्डिंग हावड़ा ब्रिज की तरह लग रही है। को भागेगा और मैं उसकी वीडियो लेने की एक्टिंग करूँगा, रेस्ट लूँगा उस बीच में। आज से 15 दिन पहले मैंने अपनी पहली ड्राइविंग क्लास ली थी, जिसका ब्लॉग आप ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं। और आज मेरी ड्राइविंग क्लास का लास्ट सेशन है। तो आज हम फाइनली जा रहे हैं इस चैप्टर को भी क्लोज़ करने। से आप दिल्ली कब जाओगे ड्यूटी से? हाँ, कल चले जाऊँगा। हॉस्पिटल है ना, कल दिखाना है एक बार। उसका किसको दिखा रहे हो यहाँ पे? सफदरजंग में। नहीं किसको? मेरे को। अपने अपने मौसी को भी दिखा रहे थे। अच्छा मौसी को, चलो। अच्छा
मौसी को भी दिखा रहे थे। मौसी का आँख का है और मेरा थोड़ा खांसी वगैरह होती है अच्छा। जब से पॉल्यूशन बढ़ा दिल्ली का। डॉक्टर अब करा रहे हैं। मैनुअल का लाइसेंस लेते हैं तो ऑटोमेटिक का अपने आप मिल जाता है। हाँ, तो ऑटोमेटिक तो अपने आप ही होता है। पर अगर ऑटोमेटिक लो तो मैनुअल का नहीं मिलता मैनुअल का नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि मैनुअल थोड़ा अलग मुश्किल होता है। हाँ लेकिन मैनुअल आ गई तो गाड़ी सारी आ गई आपको। बिल्कुल। शुरू में मुझे ना ये ब्रेकर पे बड़ा लगता था कि ब्रेकर पे पहले स्पीड स्लो करो, उसके लिए गियर चेंज करो, फिर पार करते फिर वापस चढ़ाओ, तो मुझे लगता था कि हो नहीं पाएगा मेरे से। ये नहीं आता इतना फ्रीक्वेंटली गियर चेंज करना ना सारी, क्योंकि इतना पहले से ही ध्यान लगातार- रखना, धीरे धीरे करके उस हिसाब से करते रहना। वही। मैं तो 6 महीने साल भर से सोच रहा था कि सीख लेते प्लान नहीं बन पा रहा था। और इसी के साथ हमारी ड्राइविंग क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अंकल से फीडबैक ले लेते हैं अब पूरे 15 दिन बाद। चलाओ गाड़ी को धीरे धीरे करके, अपनी प्रैक्टिस करो। आपको लगता है कि मैं रोड पे अकेले जाने के लिए तैयार हूँ? अकेला तो नहीं, किसी के साथ में चला लो, पर कोई नहीं, प्रैक्टिस रहेगी तो चला लोगे। अभी भी कोई सिखाने के तो यहाँ सही है, वैसे दिल्ली में तो जगह ही नहीं है ना। हाँ जी, जाते तो दिल्ली में तो पैनिक करने का चांस यहाँ ज़्यादा तो है ये ना। है कि भाई आप सुबह सुबह चल लो, थोड़ा खाली रोडों पे चला लो शुरू में। तो अभी कोई ऐसी चीज़ जो भी मतलब जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत हो? क्लच का सबसे ज्यादा ध्यान दो, क्लच का आगे पीछे देखने का। अच्छा, अंकल को थैंक यू सो मच। बड़ा पेशेंटली अंकल ने सिखाया। 15 दिन तो नहीं, शायद 20 ही दिन हो गए हमें ना। हाँ, थोड़ा सा बीच में आए नहीं पता। डन। थैंक यू। ठीक है। सो ड्राइविंग सेशन एंड ड्राइविंग क्लासेस आर फाइनली ओवर। 3 लर्निंग्स मैं शेयर करूंगा जो मैंने सीखी हैं। पहली तो है बी परसिस्टेंट। आई थिंक जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्रेशन इस तरीके से होता है। शुरू में आपको काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, फिर बीच में एक ऐसा टाइम आता है, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये होता है, जब मुझे लगता है शायद ये मुझसे नहीं होगा। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 1-2 दिन तक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बट उसके बाद थोड़ी मुश्किलें आने लगी, बट मैंने कंटिन्यू किया और मुझे लगता है मैंने थोड़ा सीख तो लिया है। आई एम अ बेटर ड्राइवर नाउ। दूसरी चीज़ है कि जब कुछ भी नया सीखते हो तो अप्लाई योर ओन माइंड। आप अपना खुद का दिमाग यूज़ करें। जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि ट्रेनर मुझे बोलते थे कि फर्स्ट गियर पे क्लच छोड़ो, ठीक है, फिर कुछ कभी बोलते थे कि पहले रेस दो, फिर कभी बोलते थे क्लच छोड़ो, तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा था। बट आप सुनो सबकी, बट फिर अपना दिमाग भी लगाने की कोशिश करो। दे आर नॉट रॉन्ग, बट ऐसा ही होता है। आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता, आपको अपना खुद लॉजिक भी लगाना पड़ता है और ट्राई एंड एरर करके देखो, जो चीज़ आपके लिए वर्क करती है वो बेस्ट है। थर्ड एंड लास्ट चीज़ है कीप लर्निंग। कोई ना कोई स्किल, जैसे मुझे बहुत पसंद है नई नई चीज़ें सीखते रहना। कभी स्विमिंग सीखने की कोशिश करो, कभी ड्राइविंग, कभी कुछ। तो आप नई नई चीज़ें लर्न करते रहो तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है और आपको एक काइंड ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग भी आती है। यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ।